इधर शहीदों के शव, उधर प्रधानमंत्री जी पर फूलों की बारिश और 14 न्यूज एंकरों को इंडिया ने सिखाया सबक। एक तरफ शहीदों का शव था, परिजन आंसू बहा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फूलों की बारिश हो रही थी। यह है मेरा भारत। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पत्रकार सवाल किससे पूछे? क्या विपक्ष से या फिर सत्ता से? क्योंकि ऐसे पत्रकारों और न्यूज एंकरों की लंबी सूची है जो सत्ता की बजाय विपक्ष से सवाल पूछते हैं। उनकी सूची में महंगाई को लेकर कोई सवाल नहीं है। पाकिस्तान में यदि टमाटर 200 रुपये किलो बिकता है तो वे डिबेट चला देते हैं, लेकिन जब भारत में टमाटर 300 रुपये बिकता है तो यह मुद्दा उनके कार्यक्रम से गायब हो जाता है। ऐसे न्यूज एंकर महंगाई को देश की भलाई के लिए बताते हैं, देश हित में बताते हैं। नोटबंदी, जीएसटी से कितनों का रोजगार गया, यह सवाल उनके पास नहीं है। यदि देश आत्मनिर्भर है तो 80 करोड़ जनता को क्यों मुफ्त में राशन खिलाया जा रहा, यह भी सवाल उनके पास नहीं है। एक बार एक एंकर ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उसे उसकी औकात दिखा दी और उसे तिहाड़ जेल की याद दिला दी। लग गया मुंह पर ताला। भारत को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली और भारत ने उसे अच्छी तरह से निभाया। अब अगले G20 का आयोजन ब्राजील करेगा, लेकिन भारत में अभी तक इस आयोजन की खुमारी नहीं उतरी। प्रचार फैलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी राजनयिकों को भारत में बुला लिया। ऐसे लोगों को कौन समझाए कि यह आयोजन रोटेशन में होता है, चाहे वो बड़ा देश हो या फिर छोटा। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्रेस वार्ता से दूर रखा। नतीजन यह हुआ, G20 के समापन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वियतनाम में प्रेस वार्ता की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को वियतनाम में बताया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्होंने मानवाधिकारों और स्वतंत्र प्रेस का सम्मान करने सहित कई मुद्दे उठाए। यानी जो काम हमारा गोदी मीडिया नहीं कर रहा, उसे जो बाइडेन ने कर दिखाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैंने श्री मोदी के साथ मानवाधिकारों का सम्मान, नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका और स्वतंत्र प्रेस और एक मजबूत समृद्ध देश के निर्माण के महत्व को उठाया। हमने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। अब खबर यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों ने गुरुवार को फैसला किया कि वे देश के 14 टेलीविजन एंकरों के कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। कितनी शर्म की बात है। कारण यह माना जा रहा है कि ये न्यूज एंकर बीजेपी के प्रचार तंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। सत्ता से सवाल की बजाय इनका उद्देश्य विपक्ष से सवाल पूछना, उन्हें घेरना और उन्हें बदनाम करना है। एक तरफ कश्मीर में पुलिस अधिकारी और सेना के 2 अधिकारी शहीद हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ G20 के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में सम्मान समारोह हो रहा था। उसी दिन एक तरफ पीएम पर फूलों की बारिश हो रही थी, दूसरी तरफ शहीदों के परिवार की आंखों में आंसू थे। ऐसे समय पर जवानों की शहादत की बजाय न्यूज एंकर पीएम मोदी के महिमा बंटन के कार्यक्रम को ही कवरेज करते रहे। जब मीडिया एक तरफ हो गया तो ऐसे न्यूज एंकरों के बहिष्कार का फैसला अधिकांश लोग सही ठहरा रहे हैं। 13 सितंबर 2023 को अपनी बैठक में इंडिया समन्वय समिति की ओर से निर्णय लिया गया
विपक्षी गठबंधन के दल इन 14 एंकर के शो में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार 13 सितंबर से ही सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में एक और जवान के शहीद होने की खबर आज आई है। इसी के साथ शहीद होने वालों की संख्या बढ़कर 4 पहुंच गई है। बता दें, गुरुवार को सेना का यह जवान घायल हुआ था। अस्पताल में आज इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को एनकाउंटर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के कुल 3 अधिकारी शहीद हुए थे। शहीद होने वालों में 19 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट हैं। वहीं मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। यहाँ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा हुई थी। हिंसा में अब तक 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों घर जला दिए गए। महिलाओं से अमानवीयता के कई वीडियो वायरल हुए। 50,000 से ज़्यादा लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अब खबर यह है, चूरा चांदपुर जिले के चिंगफई में बुधवार को हथियारबंद हमलावरों ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। फायरिंग में 2 ग्राम रक्षा स्वयंसेवक वीडीवी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। सब इंस्पेक्टर की पहचान ओंगखोमांग के रूप में हुई। यह घटना भी 13 सितंबर की है। वहीं 13 सितंबर को देख लीजिए क्या हो रहा था। G20 के सफल आयोजन के बाद अब वाहवाही का कार्यक्रम शुरू हो चुका। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश की। यहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। इस पर सवाल उठ रहा है, क्या पीएम मोदी उस दिन इस कार्यक्रम को स्थगित नहीं कर सकते थे, जिस दिन 2 सेना के और 1 के पुलिस अधिकारी के साथ ही मणिपुर में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हों। विपक्षी दलों के गठबंधन से निर्णय वापस लेने का आग्रह करते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NDBDA ने कहा कि वह इंडिया की मीडिया समिति के कुछ पत्रकारों, एंकरों के शो के कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजने के फैसले से व्यथित और चिंतित है। NBDA ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की मीडिया समिति के निर्णय ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है। कांग्रेस के मीडिया विभाग प्रमुख और विपक्षी गठबंधन की मीडिया समिति के सदस्य पवन खेड़ा ने कहा कि रोज शाम 5 बजे से कुछ न्यूज चैनल पर नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य नफरत मुक्त भारत है। खेड़ा यह भी कहते हैं कि बड़े भारी मन से यह निर्णय लिया गया है। कुछ एंकर के शो के कार्यक्रमों में हम भागीदार नहीं बनेंगे। हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां, फेक न्यूज़ से हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन समाज में नफरत नहीं फैलने देंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के इतिहास में मीडिया को धमकाने और अलग विचार रखने वालों को चुप कराने के कई उदाहरण हैं। पंडित नेहरू ने बोलने पर आज़ादी पर रोक लगा दी और उनकी आलोचना करने वाले गिरफ्तार हुए। इंदिरा जी इसे करने के तरीके में स्वर्ण पदक विजेता बनी। उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही का आह्वान किया और भयावह आपातकाल लगाया।
राजीव जी ने मीडिया को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह असफल रहे। सोनिया जी के नेतृत्व वाली यूपीए सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा रही है क्योंकि कांग्रेस को उनके विचार पसंद नहीं हैं। इस बीच नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJ ने बहिष्कार को लोकतंत्र पर हमला बताया। अब बहिष्कार करो ना करो, ये एक पार्टी या गठबंधन का मुद्दा है, लेकिन ये बात भी विचारणीय है कि क्या जिन लोगों का बहिष्कार किया गया, क्या वे लोग सही खबरें लोगों तक परोस रहे हैं, या वे सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही डिबेट करते हैं ज़्यादा समय। ऐसे में फैसला आपको लेना है कि देश में क्या चल रहा है। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।